चाहिए, फिर कुछ मेथड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेल करना है। तो आप मतलब प्रॉपरली सेल करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। और एक बार आप लॉग इन हो जाते हो तो एक डैशबोर्ड कैसे शो होता है। किसी ने आज तक अमेजोन का डैशबोर्ड देखा है तो प्लीज गिव मी समथिंग इन द चैट बॉक्स, यस नो और समथिंग। किसी ने नहीं देखा है अमेजोन का सेलर डैशबोर्ड? ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद आगे बढ़ते हैं। और अब एक बार डैशबोर्ड के बाद हम, आपको डैशबोर्ड तो मिल जाता है, उसके बाद जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं ना वेबसाइट पे, तो सेम हमें लिस्टिंग कैसे करना है वो हम देखेंगे। लिस्टिंग करने के बाद सेलिंग प्राइस एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ता है हमें, उसके बेसिस पे ही हम पर्टिकुलरली एक प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आपने लिस्टिंग कर दिया, सब कुछ हो गया, फिर ऑर्डर कैसे लाना है उसके लिए भी हमें एक टॉपिक है। और एक बार आपके पास ऑर्डर आ गया तो बेसिकली एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, तो आपको प्रोडक्ट शिप भी करना पड़ेगा। तो शिप कैसे करना है वो सब चीजें भी हम उसमें देखेंगे। और मेन कुछ पैरामीटर्स है जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि अगर आपने कुछ पैरामीटर मिस कर दिए तो चांसेस बनते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए। एक बार अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आपके जितने भी आपने जो भी अर्न किया है वो अमेजोन के फंड मतलब ब्लॉक ही कर देता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज ई कॉमर्स मार्केटप्लेस। Right, most of the people has already know about it, but let's just give a one basic definition of it. Like one e-commerce marketplace or the online e-commerce marketing is a place or a website where one can find a different brands of product coming from the multiple vendor shop or person showcase on the same platform. राइट, एक अमेजोन फ्लिपकार्ट ऐसे आप जानते हो, यहाँ पे एक पर्टिकुलरली अमेजोन कभी सेल नहीं करता है। एक मतलब अपने आपके जैसे मेरे जैसे कोई वेंडर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करता है और प्रोडक्ट उनको जैसे बायर क्वेरी सर्च करता है जैसे अमेजोन गूगल पे, सेम प्रोडक्ट रिसर्च जो होता है बेसिकली आप बोल सकते हो कि अमेजोन एक प्रोडक्ट सर्च इंजन हो गया है अभी। तो वैसे ही अगर कोई सर्च करता है बंदा, वो प्रोडक्ट जो ऑर्डर होता है वो सेलर के पास डिटेल जाती है, फिर सेलर उसको शिप करता है। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है, उसको हम आगे प्रॉपरली तरीके से देखेंगे एक स्लाइड के साथ। ठीक है, और बेसिकली आज के डेट में जो टॉप मार्केट प्लेसेस है इंडिया में, ठीक है, ये कुछ मार्केट प्लेसेस है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मिंत्रा, शॉपक्लूज, क्राफ्टविला, पेपरफ्राई.com। जस्ट गिव मी समथिंग इन द चैट बॉक्स इफ एनी वन ऑफ द इसमें आपने प्रोडक्ट सर्च किया होगा या फिर परचेस किया हो अमेजोन से। ऑफ कोर्स मतलब लाजमी है कि अभी ये डिजिटल हो गया तो सभी ने अमेजोन पे तो परचेस किया ही होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो प्लीज गिव मी समथिंग इन द चैट बॉक्स जिसने अभी तक अमेजोन से परचेस किया होगा। गिव मी समथिंग इन द चैट बॉक्स पीपल। हेलो, ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम अमेजोन में ही एक्चुअली किस वे से अपन सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जितने भी स्लाइड्स होंगे पर्टिकुलर हम एक मार्केट प्लेस पकड़ के चलते हैं, क्योंकि ऑल द मार्केट प्लेसेस का जो वर्किंग है मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर ही होता है। तो एक बार अगर आप एक मार्केट प्लेस पे अगर आप सेल करना या फिर वो कैसे वर्क करता है आपको समझ में आ गया, तो आप अदर मार्केट प्लेसेस पे भी मतलब जो वही सेम प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ अमेजोन बेसिकली अमेजोन मार्केट प्लेस या फिर कोई भी मार्केट प्लेस कैसे वर्क करता है। जैसे आप बीच में देख रहे होंगे जो है मार्केट प्लेस है, राइट। एक सेलर होता है या फिर कोई भी सेलर मतलब बोल सकते हो आप, आपके जैसे मेरे जैसा कोई इंडिविजुअल है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पे सबसे पहले तो लिस्ट करता है। ठीक है, जैसे ही लिस्ट करता है वो प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पे शो होने लगता है। ओके, नेक्स्ट होता है, तो फिर जैसे ही बायर कोई प्रोडक्ट सर्च करता है वो अमेजोन पे, अगर वो परचेस कर लेता है तो जो पहले अमाउंट है वो अमेजोन के पास जाएगा, जो ऑर्डर डिटेल्स है वो सेलर के पास जाती है, जिससे आप ये एरोस चेक कर रहे होंगे, सेलर के पास जाती है। सेलर जब ऑर्डर फुलफिल करता है, फुलफिल मतलब उसको शिप करता है, उसको डिलीवर जब हो जाता है बायर को, तब वो तब एक्चुअली अमेजोन जो होता है या फिर कोई भी मार्केट प्लेस अपना कमीशन काट के, अमेजोन अपना कमीशन काट के जो भी बचा हुआ पेमेंट है वो सेलर को डिडक्ट करता है, सेलर को
क्रेडिट करता है। दिस इज हाउ द एक्चुअल मार्केट प्लेस वर्क। ठीक है, एक्चुअली किसे लगता था पहले कि ये अमेजोन ही प्रोडक्ट सेल करता है, कोई सेलर वगैरह नहीं होता है ये, मतलब अभी तक किसको ये डाउट था? गिव मी समथिंग इन द चैट बॉक्स। ओके, जनरली ये होता है कि अब मार्केट प्लेस, मतलब मार्केट प्लेस में वर्किंग कैसी होती है, बहुत लोगों को इतना नहीं पता होता है। ठीक है, कोई नहीं है, सिर्फ असूस करके कोई एक चैट बॉक्स में आया, उनकी को नहीं पता है। चलो अच्छी बात है, बहुत लोगों को पता है इस चीज के बारे में। तो ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अभी आप मार्केट प्लेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हो गई है। ठीक है, लेकिन अभी आपको मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ये मेरे क्राइटेरियाज है जो मैं एज अ किसी को भी बिगिनर कोई सेल करता है तो उनको बोलता हूँ कि ये क्राइटेरिया सब फॉलो कीजिए। क्योंकि कोई भी क्या करता है बेसिकली, जैसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में काफी सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है या फिर इंडिविजुअल भी है, वो उन्होंने लॉकडाउन में सेल करना तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उनको प्रॉपरली प्रोडक्ट ही नहीं पता था कौन सा करना है या कौन सा बेचना है। तो कोई भी बंदा क्या कर रहा था कि लॉकडाउन में सेल तो कर रहे थे, लेकिन वो 3-4 महीने कुछ उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो वर्क नहीं किया, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च किया ही नहीं था। ठीक है, तो ये लॉकडाउन में मैं जान सकता हूँ किसी ने ट्राई किया था अमेजोन या फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी मार्केट प्लेस सेल करने के लिए? गिव मी समथिंग इन द चैट बॉक्स। किसी ने ट्राई किया था? नो। ओके, सुधांशु बोल रहे हैं उन्होंने तो नहीं किया था। ओके ओके ओके। ठीक है, नीतीश जी का दिख रहा है, जुबिन जी का भी दिख रहा है, उन्होंने स्टार्ट किया था मास का। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में प्रोडक्ट रिसर्च की कैसे जाती है। आपको प्रोडक्ट, आपको पता है अमेजोन में आपको सेल करना है, तो स्टार्टिंग से आपको एटलीस्ट प्रोडक्ट क्या है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है, एज ए बिगिनर आप जब अमेजोन या फ्लिपकार्ट कोई भी मार्केट प्लेस पे सेल करना चाहते हो, तो आपकी प्राइस मिनिमम 5, सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो अमेजोन पे शो होगी, वो कम से कम 500 तो होनी ही होनी चाहिए। उसके अबाउ आप उसके अबाउ आप बोल सकते हो कि आप 1500, जैसा आपका बजट हो उसके अबाउ आप जा सकते हो, लेकिन मिनिमम 500 तो होना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कोई भी आइटम कॉस्ट प्राइस आप 50 रुपीज का लेते हो और उसको 250 में भी आप अमेजोन पे बेचते हो, तो एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपका कमीशन अमेजोन पूरा खा लेता है, और एक तो शिपिंग कॉस्ट भी लगता है। तो बहुत मैक्सिमम मार्जिन जो है वो निकल जाता है अगर आप प्रोडक्ट बिलो 500 सेल करते हो, राइट? तो इसकी वजह से ये एक सबसे मेन पॉइंट, सबसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल सकते हो कि ये मिनिमम आपको 500 के ऊपर सेलिंग प्राइस वाला ही प्रोडक्ट लेके आना है। तो हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, मैं आपको उसका डेमो भी दूंगा, तो वो आपको कैसे सर्च करना है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट में आते हैं कि अगर आप, सबसे पहले तो आपको रिसर्च, ये तो हो गया मेन बेसिक पॉइंट। आपको प्रोडक्ट देखना भी पड़ेगा कि प्रोडक्ट मार्केट में कंपटीशन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और नंबर ऑफ रिव्यूज जो है लेस देन 500। तो इसका मतलब क्या होता है, हम एक्चुअली मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। ठीक है, जैसे हम चलते हैं अमेजोन पे। ठीक है, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, मैं एक लिस्टिंग पे आया हूँ अभी, अमेजोन के कुछ लिस्टिंग पे आया हूँ, दिख रहा है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में दिख। ओके, इट इज शोइंग राइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली अब प्रोडक्ट रिसर्च, जो पहला जो कंडीशन था हमारा 500। ओके ओके, दिख रहा है, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट क्राइटेरियाज हमें फुलफिल किस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे मैं अमेजोन की कोई लिस्टिंग पे आता हूँ, तो हमें सबसे पहले तो देखना है कि बेस्ट सेलर्स कौन से है, मतलब बेस्ट सेलर, जैसे आप ये टैग देख रहे हो ना, जिसको ये टैग होता है ना, क्या होता है कि उनका ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा तरीके से मतलब बिक रहा होता है, डेली के काफी उनको ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, तो हमें पहले तो हमें क्राइटेरिया फुलफिल करना है, जैसे कि क्या थे हमारे क्राइटेरियाज, सेलिंग प्राइस शुड बी 500 एंड नंबर ऑफ रिव्यूज शुड बी लेस देन 500। तो चलिए देखते हैं कि अमेजोन पे हम ये प्रोडक्ट सर्च कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे कोई भी हमने अमेजोन की लिस्टिंग ओपन कर लिया है, तो आप देखोगे यहाँ पे एक बेस्ट सेलर्स का ऑप्शन है। हमें बेस्ट सेलर्स में इसलिए जाना है क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि टॉप 100 प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो पर्टिकुलर कैटेगरी में सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो बेस्ट सेलर्स में हमें इस पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसके आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो काफी सारी कैटेगरीज आ रही है, राइट?
हाउ मेनी, कितने लोगों की पता है कि अमेजोन में कितने टाइप की कैटेगरीज होती है? कुछ है एक, आप अप्रोक्सीमेटली काउंट दीजिए मुझे चैट बॉक्स में, जिसको लगता है कि मतलब एक काउंट की कितनी कैटेगरीज अमेजोन सेल करता है। कोई भी काउंट जिसको आपको लगता है। ओके, राज जी बोल रहे हैं उनको 100+ कैटेगरीज लगती है। एनीवन? नो आइडिया। सुधांशु जी? टू मच। बहुत होती है। जुबिन जी? ठीक है, ठीक है। देखिए अमेजोन पे है ना एटलीस्ट 30+ कैटेगरीज है। 30+ कैटेगरीज है। आप यहाँ पे कुछ इसमें से कैटेगरीज आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में शो हो रही है, राइट? तो अगर आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट सर्च करने के लिए आपको ये कैटेगरी वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप है ये। आप अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लीजिए, यहाँ पे बेस्ट सेलर्स का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको लेफ्ट हैंड साइड में उसकी कैटेगरी शो होगी, ठीक है? जैसे कि आपको जो भी कैटेगरी लगता है कि आप कैटेगरी में सेल कर पाओगे, तो उसके हिसाब से आप सेल कीजिए, ठीक है? उसके पहले भी और एक होता है अमेजोन का कमीशन, ठीक है? पर्टिकुलरली एक कैटेगरी पे अमेजोन कमीशन लेता है, ओके? तो ये कमीशन कितना होता है? जैसे कि कोई बेबी प्रोडक्ट है, बेबी कैटेगरी में कोई सेल करना चाहता है तो उसको 6% कमीशन अमेजोन को देना पड़ेगा। या फिर अपैरल में है, क्लोथिंग में उसको जाना है, कोई भी प्रोडक्ट उसको क्लोथिंग कपड़े सेल करना है तो उसको अमेजोन कुछ रेफरल फीस होती है, वो कमीशन बोलते हैं, ठीक है? एक मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है? ये पेज आपको शो हो रहा है, प्लीज गिव मी समथिंग इन द चैट बॉक्स। ओके, ठीक है। ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा, अगर चाहिए होगा तो मैं एक डॉक प्रिपेयर किया है मैंने, ठीक है? इसमें पूरे लिंक्स है, ये लिंक्स है। अगर किसी को चाहिए होगा सीरियसली तो आप मुझे एक बार बोल देना, मैं आपको वो आप प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो ये पेज पे आते हैं तो हमें अगर देखना है कि आपको अगर कैटेगरीज में सेल करना है, तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये बेसिकली रेफरल फी और क्लोजिंग फी, ये होता है अमेजोन का कमीशन। तो आपको सबसे पहले अगर अमेजोन में सेल करना है तो ऐसे प्रोडक्ट देखना है कि जिसकी क्लोजिंग फी, रेफरल फी कम हो, ठीक है? जिससे आपका मार्जिन बढ़ता रहे और अमेजोन को कमीशन कम देना पड़े, ठीक है? अगर जैसे कि कोई हम देखते हैं बेबी कैटेगरी में, ठीक है? देखिए बेबी कैटेगरी में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो अमेजोन उसके ऊपर सिर्फ 6% कमीशन लेगा, ये एक चीज़ होगी ये। और अगर कोई अपैरल में करना चाहता है तो देखिए अमेजोन की रेफरल फी अगर कपड़ों में आप बेचना चाहते हो तो 13% कमीशन अमेजोन चार्ज करता है। तो ये एक वे होता है कि अगर आप अपना मार्जिन बढ़ाना चाहते हो तो किस वे से करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कैटेगरी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको कैटेगरी प्रॉपरली चूज करनी है, ठीक है? एनीवन हैविंग डाउट इन दिस प्लीज गिव मी चैट बॉक्स, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। समझ में आ गया है कि मतलब आपको रेफरल फी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कैटेगरी चूज करना है। ओके, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप ये आपने सर्च कर लिया है कि जैसे हमने देखा था कि बेबी प्रोडक्ट्स में कितना हो रहा है, 6%। तो हम देखते हैं कि हम कैटेगरीज में जाएंगे, बेबी कैटेगरी इसमें होगा, बेबी कैटेगरी हम देखते हैं। हाँ ये रहा बेबी प्रोडक्ट, ठीक है? तो हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें एज अ, हिमांशु जी का कुछ क्वेश्चन है सर, अमेजोन चार्ज कितना करता है या अमेजोन को कुछ चार्ज देना पड़ता है क्या? हाँ बिल्कुल हिमानी जी, अमेजोन को चार्ज देना पड़ता है। ये जो दिखाया है मैंने आपको, अगर ये लिंक शेयर देख रहे होगे तो ये रेफरल फी है, ये एक्चुअली कमीशन ही है अमेजोन का पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और ये कुछ क्लोजिंग फी है, अगर आपकी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग ये वाली प्राइस भी अमेजोन डिडक्ट करता है। ये जो आप देख रहे होगे ना, अगर आपका प्रोडक्ट 200 से 250 बीच में है तो ये 5 रुपए एक क्लोजिंग फी का एक कमीशन होता है। ये दो टाइप के कमीशन अमेजोन चार्ज करता है, रेफरल फी और सेकंड है क्लोजिंग फी। तो रेफरल फी में आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है, और ये क्लोजिंग फी जो है आपकी सेलिंग प्राइस जो आपकी रखोगे आप, उसके ऊपर ये जो है पर्टिकुलर एक अमाउंट उन्होंने डिसाइड किया, ये इतना डिडक्ट होता है। तो ठीक है, जैसे हमने चेक किया कि बेबी प्रोडक्ट कैटेगरी में रेफरल फी
कम है। अपैरल में जैसे हमने देखा था कि 13% आ रहा था, तो हम सोचते हैं कि हम बेबी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में हम प्रोडक्ट सर्च करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपने जो किया था कि अमेजोन के लिस्टिंग में आकर बेस्ट सेलर्स पे क्लिक कर गया था मैंने, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा था कैटेगरीज आई थी, राइट? तो उसमें से हमने सिलेक्ट किया है बेबी प्रोडक्ट्स। ठीक है हिमानी जी, इतना क्लियर है आपको? ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे गाइज, प्रोसीड करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना, तो आप लास्ट में हमारा Q&A का राउंड होगा, तब आप लोग सारे क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है, राइट अभी आप राइट। लोग अपने क्वेरीज को नोट डाउन करके रखो। लास्ट के 15 मिनट आपका Q&A सेशन होगा, आप लोग क्वेरी पूछ सकते हो। आप लोग को काफी टाइम मिलेगा सारे क्वेरीज क्लियर करने के लिए। राइट राइट, ठीक है, हो गया, आगे प्रोसीड करते हैं। आई एम ऑडिबल, राइट? यस सर, एकदम परफेक्ट। ओके ओके, ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। जैसे हमने देखा प्रोडक्ट रिसर्च पे, हमने क्या देखा कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो सबसे कम परसेंटेज है वो हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, वो कैटेगरी सिलेक्ट किया, वो थी बेबी कैटेगरी, राइट? तो हमने बेबी कैटेगरी में आए, तो देखते हैं कि हमारे जो क्राइटेरियाज थे, राइट? जो क्राइटेरियाज क्या थे कि सेलिंग प्राइस बिटवीन 500 टू 1500, और उसका जो सेकेंड क्राइटेरिया था लेस देन 500, उनको रिव्यू होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग चलो हम देखते हैं, कैटेगरीज में आ गए हैं हम बेबी प्रोडक्ट्स, और इसके सब कैटेगरीज भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ मेन कैटेगरीज है, उसमें भी सब कैटेगरीज में हम चलो कोई कोई भी कैटेगरी देखते हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट में हम चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना है कि हमें, जो हमने देखा था सेलिंग प्राइस और रिव्यूज, देखिए अगर इसके आप सेलिंग प्राइस देखोगे तो 500 के नीचे है, रिव्यूज भी 500 के ज़्यादा है, जो कि हमें रिव्यूज 500 के लेस चाहिए। ठीक है, इसमें सेकंड क्राइटेरिया तो फिल कर रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस वाला क्राइटेरिया इसमें फिल नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। तो वैसे ही हम देखते जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट हमें मिलता है क्या, इसके भी रिव्यूज बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये देखिए, ये प्रोडक्ट जो है इसके रिव्यूज भी 300 के 500 के नीचे है, और सेलिंग प्राइस भी 500 अबव है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट में हम बोल सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट कंपटीशन कम है ये प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, देखिए इसको अमेजोन चॉइस भी मिल चुका है, ये टैग होता है अमेजोन चॉइस, जिसके ऑर्डर सबसे मतलब वन सिंगल डे में काफ़ी सारे ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि ये बंदे के पास कंपटीशन नहीं होगा, जो कि क्लियरली शो कर रहा है, उसको रिव्यूज सिर्फ 306 रिव्यूज में उसको अमेजोन चॉइस मिला है। ठीक है, जिससे ये प्रोडक्ट हो गया। जैसे आप समझ गए हो आप कि देखना है आपने कि कैसे आपको प्रोडक्ट सर्च करना है, जैसे आप और भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, ये तो मैंने एक ही एज ए एग्जांपल किया, और भी काफ़ी कैटेगरीज है, और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, नीचे नीचे आप स्क्रॉल करते जाओगे, जो आपको सूटेबल लगता है कि आपको, जो आपका जिससे वेंडर के पास से सस्ता मिल सकता है, जो भी अरेंजमेंट आप कर सकते हो, लेकिन क्राइटेरियाज हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे हमारा एक क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहा है, सबसे पहला वाला तो प्राइस भी इसकी 500 अबव है, और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेकंड रिव्यूज भी इसके 306 के नीचे है, तो ये वाला प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये कॉम्बो पैक ऑफ चाइल्ड सेफ्टी स्ट्रिप क्वेश्चन। देखिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, शायद से ये जो है, हाँ ये देखिए आप, ये एजेस पे लगाने के लिए काम होता है। तो ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, हम इसके बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन ये अमेजोन पे देखिए, अमेजोन चॉइस मिला है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बिक भी रहा है। तो ऐसे ही जो लेस कंपटीशन वाला अगर आप प्रोडक्ट मार्केट में लाते हो, तो आपकी सेल भी काफ़ी अच्छी जल्दी पकड़ लेता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। ठीक है, वेट अंडर, जो थर्ड वाला पॉइंट है, वेट अंडर 1 kg, स्मॉल एंड लाइट होना चाहिए। वेट अंडर 1 kg क्यों? जैसे कि अगर आप 1 kg के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट होता है, तो ऑब्वियसली उसका शिपिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, शिपिंग एक्चुअली अकॉर्डिंग टू वेट, अगर आप कुरियर सर्विस के रिगार्डिंग आपको कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो वेट के अकॉर्डिंग जो है शिपिंग कुरियर जो सर्विस होती है, वो शिपिंग चार्ज करती है। तो इसकी इसकी वजह से हमें ये ध्यान रखना है कि स्मॉल से स्मॉल या फिर कम से कम प्रोडक्ट का वेट हो, तो उससे आपकी शिपिंग कॉस्ट भी कम लगेगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट, तो हम देखते हैं कि वो लिस्टिंग में ये थर्ड पॉइंट भी फुलफिल हो रहा है क्या। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन या एड्रेस होती है।
ठीक है, ये देखिए सिर्फ 100 ग्राम का प्रोडक्ट है। मतलब हम डिस्क्रिप्शन में आते हैं, जैसे ये डिस्क्रिप्शन में आया हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे पैकेज डायमेंशन और ये वेट दिख रहा है। ठीक है, वेट 100 ग्राम से, तो 100 ग्राम में तो कुछ भी नहीं, तो ये तो आपको बहुत कम सस्ते में शिपिंग हो जाएगी इसकी। तो ये तीसरा क्राइटेरिया भी ये फुलफिल करता है। ठीक है, फोर्थ क्राइटेरिया ब्रांडिंग पोटेंशियल। ठीक है, फोर्थ क्राइटेरिया ब्रांडिंग पोटेंशियल। ठीक है, ब्रांडिंग पोटेंशियल मतलब ये होता है कि आपका ब्रांड जो है मार्केट में नया है। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लाते हो जो पहले से ही मार्केट में इस्टेब्लिश्ड है उसका ब्रांड, जैसे कोई आपको शूज बेचते हो, तो कोई भी रैंडमली जो आपको मेनली आप यूज करते हो या फिर आपको पता है कि ये ब्रांड हेड है। हाँ, मनीष जी बोल रहे हैं नाइकी, एडिडास, प्यूमा, राइट। स्वाति जी विशिलिस्ट बोल रहे हैं प्यूमा, ओके। एडिडास, नीतीश जी भी बोल रहे हैं एडिडास, ठीक है। ठीक है, प्यूमा, नाइकी, एडिडास, रीबॉक, ये शूज वाले जो ब्रांडिंग पोटेंशियल आपको समझ में आता है कि कोई भी अगर शूज का लेते हैं, हिमानी जी बोल रही है HRX, राइट राइट राइट, सभी सही है। ठीक है, जैसे आप शूज बेचते हो तो आपको पता है कि ये ब्रांडिंग पोटेंशियल है। अगर आप शूज बेचना चाहते हो तो ये मार्केट में पहले से ही ये बड़े बड़े जायंट बैठे हुए हैं, तो आप कंपटीशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको कि आपका ब्रांड ऊपर आए। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट भी ऐसा चूज करना है कि जो उसका ब्रांड नहीं हो। जैसे अगर हम यही प्रोडक्ट देख रहे हैं, चाइल्ड सेफ्टी करके ये प्रोडक्ट का नाम था, राइट। चाइल्ड सेफ्टी स्ट्रिप कुशन, चाइल्ड सेफ्टी स्ट्रिप कुशन, तो ये प्रोडक्ट का अगर कोई मैं ब्रांड पूछूं ये वाले प्रोडक्ट का, तो कोई आपको ब्रांड आता है दिमाग में? मतलब या फिर कोई आप झट से बोल सकते हो कि ये ब्रांड का चाइल्ड सेफ्टी स्ट्रिप कुशन है मार्केट में? कोई भी नाम आपको पता है तो बोलिए, चैट बॉक्स में। नहीं पता है तो यस या नो करके बोलिए अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, प्रिया यादव जी बोल रहे हैं नहीं पता है, नो नो। नीतीश जी भी बोल रहे हैं नहीं। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये एक ब्रांडिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट, प्रिया जी भी बोल रहे हैं नो। ठीक है, तो ठीक है, ये होता है ब्रांडिंग पोटेंशियल। जैसे अभी हमने ये प्रोडक्ट भी सर्च कर लिया, जैसे चाइल्ड सेफ्टी स्ट्रिप कुशन, इसमें कोई ब्रांड है ही नहीं, मतलब ब्रांड होगा भी तो इतना इस्टेब्लिश नहीं है। जैसे हम शूज में देख रहे थे कि नाइकी, एडिडास, जितने भी ब्रांड्स है वो पहले से इस्टेब्लिश्ड है। तो अगर आप वो कैटेगरी में जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि मार्केट में जायंट बैठे हुए हैं। तो अगर हम जैसे ये प्रोडक्ट देखा है कि सेफ्टी चाइल्ड वाला, ठीक है, इसमें तो एक तो ब्रांड किसी को मतलब पता नहीं है, तो इसमें ब्रांडिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ब्रांडिंग पोटेंशियल मतलब कि आप अपना ब्रांड प्रॉपरली सेल कर सकते हो। जैसे ये इसका ब्रांड, ये बंदे का ब्रांड होगा स्टोर 2508, ये तो किसी ने सुना भी नहीं होगा, राइट। तो ये इस वे से आप अपना भी ब्रांड बेच सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। और देखिए इसका अमेजोन चॉइस भी मिल गया है, और बहुत काफ़ी कम रेटिंग के साथ। तो ये होता है, अगर कंपटीशन नहीं है तो आप काफ़ी अच्छे से कोई न्यू प्रोडक्ट लाके आपका ब्रांडिंग भी कर सकते हो, आपका ऑर्डर भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट। क्लियर है सबको फोर्थ पॉइंट? प्लीज गिव मी समथिंग इन द चैट बॉक्स। ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, फिर देखते हैं लास्ट पॉइंट जो है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, और वो एटलीस्ट हमें 200 टू 2000 के बीच में ही देखना है। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक। चलो ठीक है, हम फिर से लिस्टिंग पे जाते हैं। जैसे ये हम लिस्टिंग चेक किए, बेस्ट सेलर रैंक आपको शो कहाँ पे होता है ये तो मैं आपको पहले बताता हूँ। लिस्टिंग पे आप नीचे नीचे जाओगे, जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिटेल्स होती है, हम पहले उसमें जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये जो है बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, ये हमें देखना है कि ये 200 से ऊपर हो, 200 या 200 2000 के बीच में इसका रैंक हो। ठीक है, तो ये देखो इसका ये क्राइटेरिया भी ये फुलफिल कर रहा है कि इसका जो, जैसे हमने देखा ना यहाँ पे कि 200 सेलर बेस्ट सेलर रैंक जो है 200 से 2000 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जो हमने प्रोडक्ट फाइंड करके रखा है उसका बेस्ट सेलर रैंक भी एक्चुअली मैच कर रहा है। ठीक है, ये 200 के ऊपर है,
तो ये कंपटीशन टॉप जो 100 है उनको भी हमने छोड़ दिया है। तो टॉप 100 हमने क्यों छोड़ दिया है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे मैंने लिया है 200 टू 2000। टॉप 100 हमने इसलिए छोड़ दिया है कि उन पर भी काफ़ी सारे रिव्यूज आ चुके होंगे, वो भी इस्टेब्लिश ब्रांड कहीं ना कहीं हो चुके होंगे या कैटेगरी में। तो इसलिए हम 200 से ऊपर वाले जाएंगे, तो उसमें कंपटीशन कम होगा और हमें हमारा स्कोप ज़्यादा होगा प्रोडक्ट सेल करने में, ऑर्डर ज़्यादा लाने में। ठीक है, तो जो हमने प्रोडक्ट सर्च करके रखा है, तो इसका आप देखेंगे तो इसका ये जो दिख रहा है ना आपको, प्रोडक्ट रैंक 256 अबाउट 200, राइट। तो ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया ये भी फुलफिल कर रहा है। तो ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्लियर है, मतलब आपको किस वे से आपको बेस्ट सेलर रैंक। मैं आपको दूसरा कोई और एक प्रोडक्ट भी ढूंढ के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आपको, अगर पहला कोई प्रोडक्ट सर्च करना है। क्लियर है राइट सुधांशु जी? यस सर बोल रहे हैं। ठीक है, ओके ग्रेट ग्रेट। ठीक है, ओके ओके, यस बोल रहे हैं सर अभी। ठीक है, ओके ग्रेट। तो जैसे प्रोडक्ट रिसर्च के 5 पॉइंट हो गए। सेलिंग प्राइस शुड बी अबव 500 एंड बिटवीन 500 एंड 1500। रिव्यू शुड बी लेस देन 500। वेट शुड बी अंडर 1 kg। ब्रांडिंग पोटेंशियल जो कि हमने देखा है, जो कि जिसका ब्रांड पहले से इस्टेब्लिश है, तो आप उस कैटेगरी में मत जाइए। बेस्ट सेलर रैंक 200 से 2000 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, गॉट इट। अब ये हम चलते हैं नेक्स्ट। और ये तो हो गया मैनुअल मेथड। ये पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक जो फ्री मेथड है, वो हर आपको अलग अलग जो भी ई कॉमर्स मार्केट में बंदे हैं वो सबकी अलग अलग प्रोसेस होती है प्रोडक्ट रिसर्च की। तो ये बिगिनर फ्रेंडली एक प्रोडक्ट रिसर्च था। अगर आपके पास थोड़ा बजट है, अच्छा खासा बजट है, तो आप पेड टूल लेके भी सर्च कर सकते हो। अमेजोन में पेड टूल्स भी आते हैं। एक तो हेलियम 10 करके है और एक जंगल स्काउट। ये थोड़ा कुछ $50-60 के अराउंड कुछ ये इनका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है। इनकेस अगर आपको बहुत सीरियस हो या फिर आपके पास बजट अच्छा है, तो डेफिनेटली आप पेड प्रोडक्ट के साथ भी जा सकते हो। इस पे भी आपको क्लियर क्लियर डेटा, जैसे हमने देखा था कि वो 5 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो उसमें पूरे कॉलम्स थ्रू वो आ जाता है। उनका सॉफ्टवेयर ही ऐसे डेवलप किया गया है, तो वो कॉलम्स थ्रू आपको सब डिटेल्स एक ही सिंगल विंडो में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके पास बजट है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि ये दो पेड प्रोडक्ट जो है, पेड टूल्स हैं, हम इनका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आपको पता चल गया मार्केट प्लेस क्या है। अगर आपने ये प्रोडक्ट भी रिसर्च कर लिया, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप जो है कि आपको रजिस्टर होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जीएसटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, फ़ोन नंबर, नेम, ईमेल आईडी, और एक कोई भी जो आप बिजनेस एड्रेस। अगर आप जो आपका ऑफिस है तो ठीक है, नहीं तो आप आपका मतलब घर से ही करना चाहते हो तो आप बिजनेस एड्रेस आप एज अ घर का भी एड्रेस दे सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और उसमें जीएसटी सर्टिफिकेट भी लगता है। तो किसके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है अभी तक? गिव मी समथिंग इन द चैट बॉक्स, जिन्होंने अप्लाई कर चुके हैं या फिर जो ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं। ओके, अली जी के पास है। ग्रेट ग्रेट, राज जी के पास भी है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नीतीश सर के पास भी है। चलो अच्छा है। ठीक है, तो जिनके जीएसटी सर्टिफिकेट इसलिए मैंडेटरी होता है, एक्सेप्ट बुक्स। अब हर कैटेगरी में अमेजोन ने जीएसटी सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया है। अगर आपको बुक्स कैटेगरी में बेचना है तो आप बेच सकते हो, उसमें आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बाकी की डिटेल्स के साथ आप अमेजोन में स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर एक्सेप्ट बुक्स आपको अलग अदर कैटेगरीज में सेल करना है तो जीएसटी मैंडेटरी है। तो ये बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स है कुछ डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप डेफिनेटली अमेजोन या फिर कोई भी अदर मार्केट प्लेसेस में सेल कर सकते हो। ठीक है, इसे आप एक लॉगिन प्रोसेस, बहुत सिंपल लॉगिन प्रोसेस है। लॉगिन बस नाम वगैरह आपको फिल करना है। एक बार आप फिल कर देते हो तो ये कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड मिलता है, डैशबोर्ड ऑफ सेलर सेंट्रल। ठीक है, इसका मैं आपको लाइव डेमो दे देता हूँ, एक बार देख लीजिए। ठीक है, इस टाइप से ये कुछ स्क्रीनशॉट है ये सेलर डैशबोर्ड का। शो हो रहा है ना, ये आपको दिख रहा है? गिव मी समथिंग इन द चैट बॉक्स। ओके ग्रेट ग्रेट, ओके ओके, दिख रहा है। ठीक है,
तो इसका हम लाइव डेमो देखते हैं। ये तो एक स्क्रीनशॉट है, लेकिन इसमें आप देखोगे जैसे कि अलग अलग टैब्स है। तो ये टैब्स का यूज क्या होता है, जैसे आप देखोगे इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग। आपको इन्वेंट्री मतलब आपको प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है। ऑर्डर्स आने के बाद आपको यहाँ पे शो होता है। एडवर्टाइजिंग में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन, जैसे गूगल एड्स होता है, जैसे गूगल ऐप कैंपेन होता है, वैसे भी इसमें अमेजोन का एक कैंपेन मैनेजर होता है। वो आपको लाइव ही मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, दिख रहा है। मैं मेन लाइव डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, शो हो रहा है ना। देखिए मैंने इन्वेंट्री पे गया हूँ मैं। इन्वेंट्री में एक्चुअली इन्वेंट्री होता है कि आपकी इन्वेंट्री मतलब आपके स्टॉक बोल सकते हो आप। आपने कितनी लिस्टिंग किया है, आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। मैं आपको एक इसका ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे इन्वेंट्री में गया, मैनेज इन्वेंट्री में, ये कोई डेमो अकाउंट है। जिससे आप देखते हो कि ये जो है हम बैकएंड में इसकी लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग कैसे करनी है हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में भी देखेंगे। जैसे ये सेलर ने कुछ लिस्टिंग करके रखा है, तो इस वजह से बैकएंड में ये प्रोडक्ट शो होता है। ठीक है, ये तो जो इन्होंने लिस्ट करके रखा है। अगर आपको न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इन्वेंट्री में जाइए, ऐड अ प्रोडक्ट। यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करने करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आते हैं, आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, और एक फाइल अपलोड भी होता है। मतलब आपको एक साथ काफ़ी सारे प्रोडक्ट अपलोड करना है, तो ये यहाँ से कर सकते हो। या तो फिर जो पहले से प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में उसको भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन उसकी एक डिफरेंट प्रोसेस है, मैं वो फिलहाल नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन। मतलब कोई आपका ब्रांड है, जिसे आपने देखा था कि ब्रांडिंग पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपने ब्रांड आपका एक डिसाइड कर लिया, आपको ब्रांड के अंडर आपको प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट, ये देखिए इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है, शो हो रहा है इसमें कैटेगरीज। गिव मी समथिंग इन द चैट बॉक्स। ओके, ठीक है, जैसे देखिए अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज है ये। जैसे हमने बेबी का देख जो प्रोडक्ट देखा था, ये कैटेगरी में जाके जैसे मैं क्लिक करता हूँ, फिलहाल कोई भी कर लेते हैं ये तो आपको। लेकिन जो मैं ये सब कैटेगरीज चूज कर रहा हूँ, ये सब कैटेगरीज भी आपको प्रॉपरली चूज करना पड़ता है। अभी हम फिलहाल एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कोई भी। तो इस वे से आपको कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स फिल करना पड़ता है। जैसे आपका प्रोडक्ट का टाइटल, मैन्युफैक्चरर अगर आप कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग, तो आप जो का ब्रांड नेम, कलर डिटेल्स, अलग अलग डिटेल्स होती है। जैसे आप ये जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको ये समझ में आता जाएगा। ठीक है, ये होता है। ये तो लिस्टिंग वाला हो गया। इन्वेंट्री, जैसे आपको ऑर्डर्स आता है, तो ऑर्डर्स कहाँ पे शो करता है, ऑर्डर्स में जाइए, मैनेज ऑर्डर्स में। जैसे यहाँ पे देखिए इसका कोई आज तो ऑर्डर नहीं है, जो अगर कोई प्रीवियस ऑर्डर आता है तो यहाँ पे शो करता है। देखिए ये जो होता है कुछ प्रीवियस इनको जो ऑर्डर्स आए हैं उनकी कुछ हिस्ट्री शो कर रहा है ये। तो इस वे से ये प्रोडक्ट डिटेल्स में जाके आप ऑर्डर किस वे से शो कर रहा है वो आप यहाँ से पूरा डिटेल्स दे सकते हो। जैसे मैं ये मुरुगराज करके कोई बायर है, इन्होंने सेल किया, इनकी अगर पूरी ऑर्डर डिटेल्स देखनी है तो मैं ऑर्डर आईडी पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए उनका पूरा एड्रेस आ जाएगा। ये एड्रेस पे सेल एड्रेस पे जो बंदा आता है अमेजोन का वो शिप करता है। यहाँ की पूरी डिटेल्स होती है, वो कब शिप हुआ था, परचेज कब हुआ था, सब सब डिटेल्स आपको मैनेज ऑर्डर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप तक? ओके, मेरा वॉल्यूम कम आ रहा है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, वॉल्यूम मैंने बटन बढ़ा दिया है। ओके, ठीक है, अभी एडवर्टाइजिंग पे देखते हैं। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग आपको, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको ऑर्डर आने के लिए भी आपको पुश करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको जो लिस्टिंग होती है, आप बोल सकते हो लैंडिंग पेज। जैसे ये जो है, ये पर्टिकुलरली एक लैंडिंग, ये जो बोल सकते हो, ये पर्टिकुलरली एक लैंडिंग पेज ही है। लैंडिंग पेज को हमें पुश कैसे करना है,
पुश करने के लिए कुछ अमेजोन के पोर्टल में जो है कुछ मेथड्स होती है। जैसे आपको पता है, आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें गूगल एड्स तो आपने देखा ही होगा, गूगल एड्स का भी एक लेक्चर हुआ होगा। तो सिमिलर वे एडवर्टाइजिंग में एक कैंपेन मैनेजर होता है। कैंपेन मैनेजर में आपको जैसे आप एड्स चलाते हो तो सिमिलर वे में इसमें भी कुछ एड्स चलाने के ऑप्शंस आते हैं। तो जैसे ये एड्स के बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसको एड्स में कैसे चलाना है, ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैं आपको कंप्लीटली एक नेक्स्ट स्लाइड में ये बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? प्लीज गिव मी समथिंग इन द चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, मेरा आवाज अभी आ रहा है ना, क्लियर आ रहा है ना? ओके ओके सर ओके एकदम क्लियर है आपकी वॉइस। ओके ओके ठीक है, चलो चलते हैं फिर। एडवर्टाइजिंग में हमने देख लिया कि ये कैंपेन मैनेजर कैसे ऑपरेट करता है। ये पर्टिकुलरली ये जैसे गूगल एड्स एक अलग ही एक पर्टिकुलर सिंगल टॉपिक है, वैसे ही ये कैंपेन मैनेजर या फिर अमेजोन एड्स आप बोल सकते हो, ये कम्प्लीटली एक अलग टॉपिक है। इस पर हम डिस्कस नेक्स्ट स्लाइड्स में करता है। नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको आपको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो ये एक पर्टिकुलरली एक डैशबोर्ड ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। परफॉर्मेंस आपका बहुत मायने करता है। जब अगर आप अमेजोन में सेल कर रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस आपको मेंटेन करना करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स आपको मेंटेन करना ही करना है। तो इसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड्स है, इसको हम प्रॉपरली ये डैशबोर्ड को एलाबोरेट करके नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्ट्रीब्यूट करके मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एक डैशबोर्ड समझ गया ना सबको? मतलब ये किसी ने इसके पहले देखा था ये डैशबोर्ड? प्लीज गिव मी समथिंग इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, बहुत लोगों को डैशबोर्ड तो ये शायद से नहीं पता हो, जो सेल कर रहा है उन्हीं को पता होगा। नीतीश सर को पता है, मनीष सर को पता है, स्वाति सुधांशु इनको नहीं पता है। ओके ग्रेट, तो चलो ठीक है, आज आपको कुछ नया देखने को मिल गया। राइट, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं फिर। ये बेसिक हो गया अपना, डैशबोर्ड हमने देख लिया है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अभी हम देखते हैं स्टार्टिंग से एक बार। हम आपको प्रोडक्ट मिल गया है, प्रोडक्ट आपने रिसर्च कर लिया है, आपने अमेजोन पे लॉगिन कर लिया है, एक आपको डैशबोर्ड का ओवरव्यू भी मिल गया है, ठीक है। आपने अभी अमेजोन पे डैशबोर्ड मिल गया है, लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपको अमेजोन में सेल करना है, ठीक है। तो अमेजोन में कुछ मेथड्स होते हैं, दो टाइप के मेथड्स होते हैं अमेजोन में सेल करने के लिए, ठीक है। एक तो होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FBA भी बोलते हैं। और सेकेंड होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जो सेकंड उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, अगर आप FBM बोलते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में चले जाओगे तो इसको फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट या फिर FBA बोलोगे तो समझ जाएगा बंदा। दो तरीके होते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं FBA। FBA एक ऐसा टाइप है कि जिसमें आपको आपको बहुत क्या बोलते हैं, आपको इसमें कोई भी मैनुअल स्टाफ रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो FBA मोस्ट फ्रेंडली जिनके लिए है, जो जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको अपना कुछ साइड हसल करना है, या फिर उनके पास इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करना है, तो FBA में वो FBA थ्रू अपना अमेजोन में सेल करके कर सकते हैं। FBA एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ FBA के रिगार्डिंग। FBA में ऐसा होता है, अगर आप कोई भी आपके पास प्रोडक्ट्स है, मान लो आपके पास 50 क्वांटिटी प्रोडक्ट्स है, लेकिन आप दिन भर जॉब करते हो, आपके पास कोई ऑर्डर आता है, तो ऑब्वियसली कि उसको उसको टाइम पे शिप करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जब जॉब कर रहे हो तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे, तो उसके बिहाफ में आप क्या करोगे कि आपकी जितने भी क्वांटिटीज़ है, समझो आपके पास 50 क्वांटिटीज़ है, तो अमेजोन के वेयर हाउस में आप रख दोगे 50 की 50 क्वांटिटीज़, अमेजोन का वेयर हाउस में आप रख दोगे। तो फिर क्या आपने एक बार रख दिया, एक बार आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया कि 50 क्वांटिटी अमेजोन के पास पहुंच गया है, तो आपको अकाउंट में शो हो जाता है, वो जो हमने डैशबोर्ड दिखाया उसमें इन्वेंट्री का जो ऑप्शन था उसमें आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसमें एक्चुअली होता है कि FBA में आपने प्रोडक्ट डाल दिए, रिफ्लेक्ट हो गया आपके अकाउंट में, तो वो अमेजोन के वेबसाइट पे भी शो हो जाएगा, amazon.in पे, मतलब यहाँ पे कोई भी बंदा सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट आपका बंदा परचेस करता है तो उस केस में क्या होता है, आप अमेजोन ही वो प्रोडक्ट पैक करता है, डिलीवर भी वही करता है। अगर बायर को कोई कंप्लेंट आती है डिलीवरी में, उनको प्रोडक्ट नहीं मिलता है,
तो इसमें सेलर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अमेज़न ही उसका पूरा का पूरा टेक केयर करता है। स्टार्टिंग फ्रॉम पैकिंग, डिलीवरिंग, कस्टमर सपोर्ट, रिटर्न मैनेजमेंट, ये चारों चीज़ें हैं जो अमेज़न डील करता है। तो इस केस में एक बार सब कुछ प्रोडक्ट डिलीवर हो जाने के बाद सब कुछ सॉर्टेड है, तो फिर जो भी कमीशन है अमेज़न काट के सेलर को प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है बिगिनर्स के लिए, या फिर जिनके पास टाइम नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं, तो ये एक उनके लिए एक बोल सकते हो कि काफ़ी अच्छा वे है अमेज़न में सेल करने का या फिर मार्केट प्लेस में सेल करने का। इसमें आपको कोई मैनुअल स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिटर्न मैनेजमेंट का कुछ करना नहीं है, पैकेज डिलीवरी के लिए कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, अमेज़न पे रख दो, वो आपका सब कर देंगे। ठीक है, ये होता है पहला फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। सेकंड है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये मुझे बताइए एफबीए का किसी को इसके पहले कुछ आइडिया था फुलफिलमेंट बाय अमेज़न होता क्या है? ये कुछ वर्क करता है? प्लीज़ गिव मी इन दिस समथिंग इन द चैट बॉक्स अगर किसी को पता था। ओके, मनीष जी को पता है, स्वाति जी, प्रिया जी, अली इनको नहीं पता है, असूस वन करके उनको पता है, नहीं पता था, स्वाति जी, सुधांशु जी। ओके, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, ये चीज़ होती है फुलफिलमेंट बाय एफबीए। नेक्स्ट जो मेथड होती है वो होती है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, इसमें एक्चुअली अगर आपके पास फुल टाइम आप करना चाहते हो, फुल टाइम या फिर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप थोड़ा कोई एक बंदा रख के आप ये चीज़ें कर सकते हो। इसमें एक्चुअली होता ये है कि जितने अगर आपके पास 10 भी क्वांटिटी है, 20 क्वांटिटी है, आप अपने वेयर हाउस में रख सकते हो उसको। तो उसका एक तो वेयर हाउस कॉस्टिंग आपका बच जाता है, क्योंकि अगर आप एफबीए में सेल करते हो, एफबीए में प्रोडक्ट सेंड करते हो, तो ऑब्वियसली वो वेयर हाउस चार्जेस काटेंगे, डिडक्ट करते हैं, तो उसका कम प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो एफबीएम फुलफिलमेंट में मर्चेंट में आप करते हो, तो आपके पास प्रोडक्ट आप ही के पास रहेगा, तो उसमें पैक आपको करना पड़ता है, सिर्फ डिलीवरी के लिए अमेजोन का बंदा आता है। तो एक्चुअली इसमें होता ये है कि जैसे आपके पास सभी जो मैक्सिमम कंट्रोल है वो आपके पास होता है। तो जैसे कि आप इसमें अगर आप एफबीएम करते हो, तो अमेजोन की जो फीस होती है वो फीस भी काफ़ी कम होती है। अगर फीस कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बेटर मार्जिन मिलेगा, प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छा मिलेगा। तो इनिशियली अगर आप थोड़ा बहुत टाइम है आपके पास, तो मैं सजेस्ट करूंगा फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के साथ जाइए। एक बार जैसे आपको प्रोडक्ट सेल होने लगे तो उसको फिर आप एफबीए में कर सकते हो। ठीक है, ये दो टाइप होते हैं अमेजोन में सेल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर तक किसी को डाउट? दोनों मेथड क्लियर है? प्लीज गिव मी यस इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, अभी आपने प्रोडक्ट रिसर्च भी कर लिया, लॉगिन भी कर लिया, आपने मेथड भी सिलेक्ट कर लिया कि आपको किस वे से अमेजोन में बेचना है। ठीक है, अभी आता है जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है उसको आपको अमेजोन पे लिस्ट करना पड़ेगा। लिस्ट करना पड़ेगा मतलब इन दी सेंस, जैसे आपको वेबसाइट पे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप वेबसाइट पे कोई आर्टिकल या ब्लॉग लिखते हो, राइट? तो उसका कंटेंट जो होता है, आप पहले कंटेंट लिखते हो, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी करना पड़ता है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस, जो आप रिलेटेड जो कंटेंट होता है उसके कीवर्ड्स आप उसमें डालते हो, राइट? तो उसी तरीके से अगर आपको लिस्टिंग करना है, तो लिस्टिंग भी एक प्रकार का लैंडिंग पेज आप बोल सकते हो उसको। तो लैंडिंग पेज आपका जितना ऑप्टिमाइज्ड होगा, जित उतना ही आपको कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा है। तो कुछ गाइडलाइंस होती है, आपको मैं बेसिक बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है तो क्या उसको एक्चुअली बोलते हैं। तो जैसे इमेज तो ठीक है, पता ही होगा आपको। इस ये टाइटल है, इसे अमेजोन के टर्म्स में बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी होता है। तो मैं आपको एक लाइव एक डेमो ही दिखा देता हूँ। जैसे हमने ये प्रोडक्ट सर्च किया था, तो जैसे ये तो इन्होंने टाइटल डाल दिया है, ये बुलेट पॉइंट्स से जो आप देख रहे हो, कलर ब्राउन पैकेज इंक्लूड्स, ये सब बुलेट पॉइंट्स है। और नीचे आता है डिस्क्रिप्शन, ये होता है डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप जित ये देखिए इसमें इन्होंने कितना सही बनाया है ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन।
पूरा सही से इमेजेस वगैरह डाल के रखा है। तो इन्होंने इनका लैंडिंग पेज आप देखोगे तो इन्होंने हर तरीके से सब कुछ सही किया हुआ है। तो काफ़ी लिस्टिंग जो है इनकी ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सब तो अगर कोई बंदा आता है आपके प्रोडक्ट पे, तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं बड़ा कर देता हूँ, कोई जैसे देखिए अमेजोन का सर्च बार, ये अमेजोन का सर्च बार है। अगर कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर सर्च करता है, तो जैसे ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, तो इनका टाइटल देखिए। ये तो पहले तो इन्होंने अपना ब्रांड का नाम लिख दिया है, साउंड कोर फ्लेयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका ब्रांड नेम शो हो रहा है। तो इन्होंने अपने स्टार्टिंग में ब्रांड नेम रख दिया है, और सेकंड में ही उन्होंने कीवर्ड डाल दिया है ब्लूटूथ स्पीकर। ठीक है, तो इससे इनका जो कीवर्ड है टाइटल का मस्त इन्होंने ऑप्टिमाइज करके रखा है। सेम बुलेट पॉइंट्स भी उन्होंने सिमिलर वे में ऑप्टिमाइज करके रखा है। तो जैसे ही कोई बंदा सर्च करता है ब्लूटूथ स्पीकर, तो इनकी जो लिस्टिंग है फर्स्ट पेज पे बोलो या फिर टॉप में आ जाती है। तो इससे इनके कन्वर्जन या फिर विजिबिलिटी अगर बायर को दिखता है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो प्रोडक्ट पे आएगा। अगर प्रोडक्ट के सब कुछ डिटेल सही है, तो वो परचेज भी कर लेगा। तो इसके लिए लिस्टिंग की कुछ गाइडलाइंस होती है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे ये देखिए इमेजेस, एक लाइव एग्जांपल के साथ में ही हम देखते हैं। देखिए इनकी इमेजेस आप देखिए, इनकी इमेजेस देखोगे तो इन्होंने पहला जो गाइडलाइंस दी है, पहला रुको मैं आपको पहले गाइडलाइंस बता देता हूँ, गाइडलाइंस एक्चुअली क्या क्या होना चाहिए। लिस्टिंग गाइडलाइंस, जो आपका टाइटल है, टाइटल शुड बी स्टार्ट विद ब्रांड नेम। जो भी आप अपना ब्रांड नेम आपने सोच के रखा होगा, तो अपने के ब्रांड नेम से स्टार्ट होना चाहिए। आपके टाइटल में मेन कीवर्ड तो होना ही होना चाहिए। जैसे आपने हमने लिखा था कि ब्लूटूथ स्पीकर था, तो उन्होंने टाइटल में भी ब्लूटूथ स्पीकर डाल दिया था। सेम थर्ड वाला, कैपिटलाइज अल्फाबेट फॉर ईच वर्ड ओनली। जैसे आप टाइटल में देखोगे इनका ईच वर्ड इन्होंने कैपिटल भी करके रखा है, हर वर्ड इन्होंने कैपिटल करके रखा है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है, गाइडलाइंस है टाइटल्स टाइटल्स के लिए। ठीक है, और टारगेट मैक्सिमम एटलीस्ट आपको कीवर्ड्स दो तो डालने ही डालने हैं। अगर आपको कोई भी बंदा आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च करता है, तो आपका प्रोडक्ट ऊपर या फिर फर्स्ट पेज पे शो होना ही चाहिए। उसके लिए कीवर्ड्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है। मेंशन पैक एंड साइज, अगर आपके पास कोई कलर प्रोडक्ट है, ब्लैक कलर है, पिंक कलर है, रेड कलर है, तो वो साइजेस और कलर भी मेंशन करना ज़रूरी है। डोंट ऐड एनी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। आपके प्रोडक्ट के अलावा एक तो उसमें स्पेस बहुत कम होती है, सिर्फ 200 कैरेक्टर तक का ही ये जो होता है। अगर आप ये टाइटल देख पा रहे होंगे, तो ये टाइटल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें 200 वर्ड ही हम 200 कैरेक्टरिस्टिक्स की ही स्पेस होती है। तो इसलिए इसको टाइटल में मतलब कुछ भी ऐसी इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मत डालिए कि जिसके आपसे स्पेस चले जाए और आपको कीवर्ड उसमें प्रॉपरली फिक्स ना कर सको। डोंट यूज एनी एंड और एनी अदर सिंबल। लास्ट पॉइंट है, डोंट यूज एंड और एनी अदर सिंबल्स। तो क्योंकि अगर आप ऐड और ये सब चीज़ें अगर लिस्टिंग में डालते हो, तो एज पर अमेजोन एल्गोरिदम उसको गार्बेज कंसिडर किया जाता है। तो वो एल्गोरिदम में अगर गार्बेज कंसिडर कर लिया जाता है, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि आपकी लिस्टिंग ऊपर शो हो। ऊपर मतलब कोई भी बंदा शो प्रोडक्ट सर्च करता है, तो आपका प्रोडक्ट उनको विजिबल हो। तो ये चीज़ें हैं कुछ लिस्टिंग गाइडलाइंस के ऊपर, या आपको अगर कोई आपको प्रोडक्ट आपने सर्च कर लिया, उसको लिस्टिंग करते टाइम पे ये गाइडलाइंस ध्यान में रखना ही पड़ता है। ओके, ठीक, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है लिस्टिंग गाइडलाइंस में? प्लीज यस लिखिए अगर क्लियर है तो। ओके, क्लियर है, ठीक है। ओके, नो इशू, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, आपने देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो होता है सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था ना, अभी लॉकडाउन हुआ था, राइट? लॉकडाउन के पास जैसे थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुला था, तो काफी सारी सेलर्स जो है अमेजोन पे सेल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया था, उन्होंने 2-3 महीने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मैक्सिमम सेलर्स है जो उनको कंटिन्यू ही नहीं कर पाए। एक तो वो सेलर्स लॉस में चले गए, या फिर उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने कहाँ पे गलती किया, इसकी वजह से उनको अपना अमेजोन का स्टोर कम्प्लीटली बंद करना पड़ा, या फिर उनको प्रॉफिट ही नहीं हुआ।
तो वो मेन पॉइंट था सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन। जैसे आप अगर ये लिस्टिंग मैंने बाजू में एक स्क्रीनशॉट दिया है, तो ये जो सेलिंग प्राइस होती है, तो इसको आपको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस जो कमीशन है वो सब ऐड करके प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस आपको डिसाइड करना पड़ता है। एक्चुअली मोस्ट बिगिनर सेलर यही पे गलती कर देते हैं, जो उनको कॉस्ट प्राइस मिलता है वो उसके हिसाब से अपने कोई भी अजम्पशन लेके उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करके सेल करने लगते हैं। तो उससे होता ये है कि जब अमेजोन प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता है कस्टमर, अमेजोन अपनी कमीशन काट के सेलर को पैसे क्रेडिट करता है, राइट। तो उसमें सेलर का अमेजोन का कमीशन भी होता है। जब बंदा सेलर कोई सेल कर रहा है तो वो उसको कंसिडर ही नहीं करता है। तो उसकी वजह से जब क्रेडिट होती है अमाउंट, तो सब कुछ डिडक्ट होके उसको पूरा कॉस्ट प्राइस के इतना भी उनको प्राइस मिलता नहीं है। तो इसकी वजह से वो लॉस में चले जाते हैं। तो ये जब वो कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, तब उनको पता चलता है कि हमारा लॉस हो गया है। और ये कई सेलर्स तो है जो इनको कैलकुलेट भी नहीं करते हैं। उसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता है कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखते हैं कि हम ये सेलिंग प्राइस एक्चुअली होती क्या है और उसको अमेजोन में हम कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का अगर बेसिक फॉर्मूला मैं पूछूं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो सेलिंग प्राइस का बेसिक फॉर्मूला। प्लीज गिव मी इन द चैट बॉक्स अगर किसी को पता है तो। नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है, आप बोल दीजिए इसे, हम के आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई इशू नहीं। ठीक है। सेलिंग प्राइस का एक बेसिक जो फॉर्मूला है, जो हमने मतलब किताबों में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये तो उसमें रहेगा ही। ठीक है। उसके साथ जो रहेगा, हमें अमेजोन की फीस भी उसमें ऐड करना होगा, जैसे कि रेफरल फी, क्लोजिंग फी जो कि अमेजोन डिडक्ट करने वाला है, और शिपिंग, क्योंकि हमें शिपिंग भी लगने वाला है। और जब से जीएसटी लगा है तो जीएसटी भी हमें जो है वो ऐड करके ही हमको सेल करना पड़ता है, क्योंकि आप जीएसटी बायर से लेते हो और वो जीएसटी सेम आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो आप जीएसटी नहीं लगा, जीएसटी अपनी सेलिंग प्राइस में ऐड नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली अमेजोन जो है जीएसटी आपके सेलिंग प्राइस में से एडजस्ट करके वो